क्या गांव में रहकर भी करोड़पति बना जा सकता है, जहां ना बड़ी नौकरी, ना बड़ी कंपनी, ना शहर जैसी सुविधाएं, फिर भी कुछ लोग गांव से ही लाखों करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गांव में रहकर अमीर बनने के ऐसे असली तरीके, जिनके लिए ना महंगी डिग्री चाहिए, ना लैपटॉप, ना कोई फैंसी कोर्स। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए शहर जाना जरूरी है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। आज गांव में अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि कई बिजनेस ऐसे हैं जो गांव में शहर से ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि गांव में कंपटीशन कम होता है, जमीन सस्ती होती है, खर्च कम होता है और रिसोर्सेज आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोग गांव में रहकर सिर्फ जॉब ढूंढते हैं, बिजनेस नहीं सोचते। और यही फर्क गरीब और अमीर मानसिकता में होता है। गरीब इंसान सिर्फ मेहनत बेचता है, अमीर इंसान सिस्टम बनाता है। आज हम बात करेंगे ऐसे रियल बिजनेसेस की जो गांव में रहकर शुरू किए जा सकते हैं और धीरे धीरे बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। डेयरी बिजनेस, गांव का सबसे पावरफुल बिजनेस। दोस्तों, गांव में सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस अगर कोई है तो वो है डेयरी बिजनेस। लेकिन यहां लोग क्या सोचते हैं? बस गाय भैंस पालना है और दूध बेचना है। नहीं, असल पैसा स्मार्ट डेयरी बिजनेस में है। आज लोग प्योर मिल्क, देसी घी, पनीर, कर्ड, ऑर्गेनिक डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। अगर आप क्वालिटी पर काम करें तो गांव से ही ब्रांड बनाया जा सकता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, 2 गाय, 3 भैंस या लोकल मिल्क कलेक्शन। लेकिन धीरे धीरे अपना मिल्क सेंटर, कूलिंग मशीन, पैकेजिंग और लोकल सप्लाई चेन बनाकर बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। आज कई लोग गांव से ही लाखों महीना कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फूड बिजनेस कभी बंद नहीं होता। लोग हर हालत में खाना पीना खरीदेंगे। दूसरा, पोल्ट्री फार्मिंग। छोटा शुरू करो, बड़ा कमाओ। अब बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग की। गांव में यह बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है, क्योंकि जगह सस्ती होती है, फीड आसानी से मिलता है, लेबर कॉस्ट कम होती है। लेकिन यहां भी लोग गलती करते हैं। वो बिना सीखे, बिना प्लानिंग की शुरू कर देते हैं। असल में पोल्ट्री फार्मिंग एक सिस्टम है। अगर सही तरीके से किया जाए तो एग्स, चिकन सप्लाई, लोकल होटल्स, नियर बाई सिटीज, सब जगह डिमांड मिलती है। और सबसे बड़ी बात, यहां कैश फ्लो तेजी से आता है। मतलब बिजनेस में पैसा जल्दी घूमता है। शुरुआत में 100-200 चिक से भी शुरू किया जा सकता है। धीरे धीरे ब्रॉयलर फार्मिंग, लेयर फार्मिंग, हैचरी, फीड सप्लाई तक एक्सपैंड किया जा सकता है। 3. खेती को बिजनेस बनाइए। अब एक बहुत जरूरी बात, गांव के ज्यादातर लोग खेती करते हैं, लेकिन खेती को बिजनेस की तरह नहीं देखते। यही सबसे बड़ी गलती है। आज ट्रेडिशनल फार्मिंग से ज्यादा पैसा नहीं बनता, लेकिन स्मार्ट फार्मिंग से बहुत पैसा बनाया जा सकता है। उदाहरण, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, ड्रैगन फ्रूट, मेडिसिनल प्लांट्स, एक्सोटिक वेजिटेबल्स, इनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आज शहरों में लोग हेल्दी फूड के लिए एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। अगर आप सही क्रॉप चुने, सही मार्केट तक पहुंचे और डायरेक्ट सेलिंग करें तो प्रॉफिट कई गुना बढ़ सकता है। याद रखिए, सिर्फ मेहनत से अमीर नहीं बना जाता, स्मार्ट मेहनत जरूरी है। 4. कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस बिजनेस। अब ये बिजनेस थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन फ्यूचर में गांव का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? उनकी फसल खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्टोरेज नहीं होता। अगर गांव में कोल्ड स्टोरेज, मिनी वेयरहाउस, ग्रेन स्टोरेज जैसी सुविधा हो तो किसान पैसा बचा सकते हैं। और यही अपॉर्चुनिटी है। सरकार भी कई योजनाओं में सपोर्ट देती है। शुरुआत छोटे स्टोरेज से भी की जा सकती है। धीरे धीरे लोकल फार्मर्स, फ्रूट सेलर्स, वेजिटेबल ट्रेडर्स सब आपके कस्टमर बन सकते हैं। 5. गांव में ट्रांसपोर्ट बिजनेस। दोस्तों, जहां सामान होगा वहां ट्रांसपोर्ट की जरूरत हमेशा रहेगी। गांव में ट्रैक्टर, पिकअप वैन, मिनी ट्रक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकते हैं, क्योंकि गांव में खेती का सामान, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पशुओं का चारा, मार्केट सप्लाई, हर चीज ट्रांसपोर्ट होती है। कई लोग सिर्फ ट्रैक्टर से शुरुआत करके कई गाड़ियां खरीद लेते हैं और पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बना लेते हैं। यही बिजनेस माइंडसेट होता है। एक एसेट